बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि रूस ने अपने एटमी मिसाइलों से नाटो ममालिक पर निशाना बांध लिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन फैमिली समेत अंडरग्राउंड बंकर्स में चले गए हैं। क्या रूस एटमी हमला करने वाला है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस के न्यूक्लियर फोर्सेस को खुसूसी तौर पर अलर्ट रहने का हुक्म दिया था, जिससे दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। दोस्तों, तजियाकारों का कहना था कि उन इक़दामात से रूस मुमकिना तौर पर दूसरे ममालिक को खबरदार करना चाहता है कि वो यूक्रेन में कशीदगी में इजाफा करने में मुदाखलत न करें, न कि वो जौहरी हथियारों को इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। दोस्तों, जौहरी हथियार तकरीबन 80 साल से मौजूद है और बहुत से ममालिक उन्हें एक दिफाई सलाहियत के तौर पर देखते हैं जो उनकी कौमी सलामती की जमानत फराहम करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब हालात काबू से बाहर क्यों हो रहे हैं। उसकी वजूहात ये है कि नाटो ममालिक ने मुत्तहिद होकर रूस के गिर्द घेरा तंग करते हुए रूस पर यूक्रेन की तरफ से हमला करने का मंसूबा बना लिया है। अब इस मंसूबे से पहले ही रूस की जानिब से इन तमाम ममालिक को जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, रूसी वजीर खारजा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने अमरीका और मगरबी ममालिक के होश उड़ाकर रख दिए हैं। और दोस्तों, वो बयान ये है कि रूस के पास दरमियाने या फिर कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल हैं ही नहीं। यानी रूस यूक्रेन पर एटमी हमला करने का इरादा नहीं रखता। यानी रूसी सदर की जानिब से जो अपने एटमी हथियारों से लैस यूनिट को तैयार रहने का हुक्म दिया गया है, वो यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि मगरबी ममालिक या नाटो इत्तेहाद के लिए है। दोस्तों, इससे अमेरिका और नाटो इत्तेहाद के होश उड़ गए हैं कि आखिर रूस ने फिर किसके लिए एटमी हथियारों को तैयार रहने का कहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यूक्रेन के शहर खर्कीव में एक तारीखी इमारत को मिसाइल से निशाना बनाने की वीडियो वायरल होने के बाद रूसी वजीर खारजा ने कहा कि रूस के पास कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल हैं ही नहीं। तो दोस्तों, इससे फिर यूं जाहिर हो रहा है कि इस तमाम सूरत हाल का फायदा उठाते हुए नाटो इत्तेहाद की जानिब से यूक्रेन में अहम तरीन तंसीबात पर मिसाइलों से हमला किया जा रहा है और उसका इल्जाम रूस पर लगाकर हालात को मजीद कशीदा करने और रूस के गिर्द आलमी सतह पर घेरा तंग करने की घिनौनी साजिश की जा रही है। दोस्तों, रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि यूक्रेन इश्ताल अंगेजियां कर रहा है, ताहम रूस यूक्रेन में जौहरी कार्रवाई से हर मुमकिन गुरेज करेगा। उन्होंने एक बार फिर मुतालबा किया कि वाशिंगटन और मगरिब रूस के साथ किए गए वादों की पासदारी करें। दोस्तों, याद रहे कि आज 6 रोज हो चुके हैं रूस की जानिब से किए जाने वाले हमले में अब तक सैकड़ों शहरी और फौजी मिसाइल हमलों और गोलियों को निशाना बनकर हलाक हो चुके हैं। कैफ, अडीसा और खर्कीव में रूसी अफवाज की शेलिंग जारी है। ओक्तिरका में एक फौजी अड्डे पर रूसी तोपखाने के हमले में कम से कम 70 यूक्रेनी फौजी मारे गए। जबकि अब से थोड़ी देर पहले की जो खबर मिल रही है वो ये है कि रूसी अफवाज ने कीव में टीवी टावर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। दोस्तों, अब जो खबर आ रही है वो बहुत ज्यादा परेशान कुन है। वो ये है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अपनी फैमिली समेत अंडरग्राउंड एक लग्जरी बंकर में मुंतकिल हो गए हैं। दोस्तों, ये खबर सामने आने के बाद अमेरिका और मगरबी ममालिक के मजीद होश उड़ गए हैं कि अगर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अंडरग्राउंड चले गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि रूस की जानिब से मुमकिना तौर पर मगरबी ममालिक को सबक सिखाने के लिए या फिर उन ममालिक को जिन्होंने यूक्रेन को हथियार फराहम करने की कोशिश की है, उनको सबक सिखाने के लिए रूस की जानिब से एटमी हमले किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो रूस के पास तमाम अदादो शुमार और अंदाजों पर मबनी एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि रूस के पास 5977 जौहरी वॉरहेड्स मौजूद हैं, यानी वो आलात जो जौहरी धमाके को मुतहर्रिक करते हैं। हालांकि इसमें तकरीबन 1500 ऐसे हैं जिनकी मुद्दत पूरी हो गई है और अब उनको तल्फ किया जाना बाकी है, जबकि बकिया 4500 या उससे कुछ ज्यादा ऐसे हैं जिनकी अक्सरियत को स्ट्रेटेजिक जौहरी हथियार समझा जाता है, जो आमतौर पर सिर्फ जौहरी जंग के दौरान इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं, जो तवील फासले तक अहदाफ को निशाना बनाने के लिए होते हैं। बाकी छोटे कम तबाहकुन जौहरी हथियार हैं जो कि मैदान जंग या समुद्र में कम फासले तक इस्तेमाल करने के लिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूस के पास तवील फासले तक मार करने वाले हजारों जौहरी हथियार मौजूद नहीं हैं। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 1588 रूसी वारहेड्स तैनात हैं,
जिनका मतलब ये है कि ये हथियार मिसाइल, बमबार अड्डों या फिर समुद्र में आबदोजों पर नस्ब हैं। दुनिया भर के 200 से ज्यादा मुल्कों में सिर्फ 9 मुल्क, जिनमें चीन, फ्रांस, इंडिया, इसराइल, शुमाली कोरिया, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका और बरतानिया के पास जोहरी हथियार मौजूद हैं। चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और बरतानिया भी उन 191 रियासतों में शामिल हैं जिन्होंने जोहरी अदम फैलाव के आलमी मुआहदे पर दस्तखत कर रखे हैं। इस मुआहदे के तहत उन्हें अपने जोहरी वारहेड्स के जखीरे में तखफीफ करनी है और कहने की हद तक वो उन्हें मुकम्मल तौर पर तल्फ करने के पाबंद हैं। दोस्तों, इसी वजह से 1970 और 1980 की दहाई के बाद जोहरी ताकतें अपने जोहरी हथियारों के जखीरे में कमी करती रही हैं। शुमाली कोरिया सन 2003 में जोहरी अदम फैलाव के आलमी मुआहदे से अलग हो गया था, जबकि इंडिया, इसराइल और पाकिस्तान ने इस मुआहदे पर कभी दस्तखत ही नहीं किए। जोहरी हथियार रखने वाले दुनिया के 9 ममालिक में से इसराइल वाहिद मुल्क है जिसने कभी ये तस्लीम नहीं किया कि उसके पास जोहरी हथियार मौजूद हैं या उसने जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। लेकिन सबको मालूम है कि इसराइल के पास जोहरी हथियार मौजूद हैं। दोस्तों, यूक्रेन के पास कोई जोहरी हथियार नहीं और सदर पुतिन के इल्जामात के बावजूद इस बात का कोई सबूत नहीं कि उसने उन्हें हासिल करने की कोशिश की हो। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, 1500 हो या 1000, पूरी दुनिया को मलियामेट करने के लिए सिर्फ 100 के करीब एटमी हथियार ही काफी हैं। हजारों की तादाद में एटमी वारहेड्स का होना सिर्फ एक डेटरेंस है, अदरवाइज 100 एटम बम से ये कुर्रा अर्ज मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है। दोस्तों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के अंडरग्राउंड बंकर में जाने के बाद अमेरिका और नाटो इत्तेहाद की नींदें हराम हो चुकी हैं और उनकी जानिब से हत्तुल विसाक कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से रूस के बढ़ते हुए इक़दामात को रोका जाए। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूसी अफवाज कीव में दाखिल हो चुकी हैं। बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी का सिलसिला जारी है और रूसी सदर की जानिब से अंडरग्राउंड जाने का मतलब मगरिब को एक बहुत बड़ा मैसेज देना है। दोस्तों, अगर खुदा न खास्ता ये एटमी जंग शुरू हो जाती है तो इसके असरात फौरी तौर पर तो नहीं, लेकिन जल्द या बदेर पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। इस वक्त मगरबी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर रूस के गिर्द घेरा तंग कर रही है, लेकिन रूस की जानिब से इस घेरे के तंग होने से पहले अपने अहदाफ को हासिल करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, याद रहे कि रूस के वजीर खारजा ने आज एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया जो मर्जी पाबंदियां लगा ले, रूस अपने अहदाफ हासिल करने तक यूक्रेन पर हमले जारी रखेगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।